कहते नजर आए कि भाजपा के घर में घुस करके पैसा दिलाएंगे, वो कहां चले गए? मैं दोनों सत्ता पक्ष की विपक्ष की बात कर रहा हूं। इसका मतलब सत्ता पक्ष भी साथ नहीं दे रहा, विपक्ष भी हमारा साथ नहीं दे रहा, तो हम मरे तो ही वो आत्महत्या के समान है। संजय नायक जी, अभी जो झारखंड में जो बात हुई है उससे कोई होप दिख रहा है आपको? वो कह तो रहे हैं क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो भी खाली? आशुतोष जी नमस्कार। नमस्कार। लाइव में सारे अतिथियों को मैं मध्य प्रदेश की धरा से संजय नायक प्रणाम करता हूं, और जो इस लाइव को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देख रहे हैं उन सभी को भी मैं प्रणाम करता हूं। आशुतोष जी, झारखंड में हमारे संगठनों ने बहुत मेहनत की, और सरकार चूंकि हमारी बात को सुन नहीं रही थी, हमारी बात को वजन नहीं दे रही थी, हमने ये उनको करके दिखाया कि देखिए झारखंड में अगर निवेशक हैं और पूरे हिंदुस्तान में निवेशक हैं, तो हम झारखंड की सरकार से के विरोध में, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हमने वहां पे मतदान कराया लोगों को, और ये बताया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि देखिए अगर आप हमारी पीड़ा और आवाज नहीं सुनेंगे तो अभी हमने झारखंड में करके दिखाया है, अभी और राज्य उसमें भी हम करके दिखाएंगे। और अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, आप होश में आइए। इन पीड़ित निवेशकों के लिए 13 करोड़ निवेशक हैं सहारा इंडिया के, और अगर उनके परिवार के सदस्यों को जोड़ा जाए तो 65 करोड़ लोग प्रभावित हैं, और 12 लाख कार्यकर्ता आज दर दर भटक रहे हैं, बेरोजगार हो गए। ये गूंगी बहरी सरकार, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इनके चेहरे पे सिकन भी नहीं है कि 10,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली है, पैसा जमा है इसके। नहीं तो प्रियंका गांधी को भी सिकन नहीं है। मैं आ रहा हूं, वहीं पे आ रहा हूं, मैं वहीं पे आ रहा हूं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, नहीं कर रहा है? सोनिया गांधी जी से कई बार संगठन के लोगों ने, निवेशकों ने प्रयास किया मिलने का, लेकिन उनने भी कोई तवज्जो नहीं दी। वो आज उसका तवज्जो इसलिए नहीं दिया, उन्होंने बर्बाद किया आपको। आज सबसे पहले उन्होंने बर्बाद। आज उसका परिणाम है आशुतोष जी, मैं वहीं आ रहा हूं। आज उसका परिणाम है कि वो ट्रैक से जो नीचे उतरे हैं, तो आज तक 2014 के बाद आज तक सेंट्रल में ट्रैक पे नहीं आ पाए। और अगर सहारा निवेशकों की आवाज नहीं उठाएंगे, वो नहीं संसद में उठाएंगे, नहीं प्रयास करेंगे, तो वो जीवन में ट्रैक पे नहीं आ पाएंगे। इसलिए हमारे इस मंच के माध्यम से सभी दलों को खुली चुनौती है कि अगर सहारा पीड़ितों की आपने आवाज नहीं उठाई बुलंदी के साथ, और उनके लिए कोई ठोस परिणाम भुगतान संबंधी नहीं आए, तो आप देख लेना इस देश में इतना बड़ा जन आंदोलन होगा, इतना बड़ा जन आंदोलन होगा कि ये सारी पार्टियों को ये जनता सड़क पे लाके खड़ा कर देगी। और यहाँ पे अभी जो तानाशाही लोगों का राज है, जनता का राज होगा एक दिन, क्योंकि निवेशक अब ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, निवेशक अब ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे। वो सड़कों पे आक्रोशित विद्रोही आंदोलन करके इस गूंगी बहरी सरकार को जवाब दे रहे हैं, और अगर विपक्ष ने भी साथ नहीं दिया तो उसको भी जवाब देंगे। आशुतोष खटियार साहब बोलिए, या आप मैडम बोलेंगे? आप बोलिए। ये दोनों जो पॉलिटिकल पार्टी है, दोनों तरफ से, विपक्ष और सत्ता, दोनों पर भरोसा है क्या आपको? ये बोलिए। आज क्यू वाइब के प्लेटफॉर्म पर आए हमारे सभी साथियों को वंदन, अभिनंदन, और खासकर हमारे जो आशुतोष सर जी है, उनका खास करके मैं उनका वंदन अभिनंदन कर रही हूँ कि शुरू से ये हमारे साथ में रहे हैं, और मैं भरोसा करती हूँ कि आगे भी ये हमारे साथ देंगे। और रही सरकार की बात, तो ना हमारे लिए कुछ बीजेपी सरकार ने कुछ कर रही है, और ना ही हमें कांग्रेस पर भरोसा है। अगर निवेशकों का पैसा दिलाना होता तो आज हम लोगों की पैसा कब का मिल चाहते हैं। आज सरकार अगर चाहेगी तो आज शाम को ही पैसा मिल जाए हम निवेशकों को। हम लोग जितने दर्द से गुजर रहे हैं और जो आंदोलन करते आ रहे हैं, तो इससे हम लोगों को तो पैसा मिला नहीं, लेकिन ये ना सोचे कि हम लोग बच जाएंगे। हम लोग वो जन आंदोलन करेंगे कि
आंदोलन के साथ साथ में आप लोगों को ये बद्दुआ भी लगेगी, जितने हमारे हजारों हजार हमारे भाई बहन गुजर गए, जिनके बच्चे बिखर गए, जिन बहनों के मांग के सिंदूर बिखर गए, जिन माँ का बेटा छिन गया, उन सब की भरपाई कौन करेगा? करना तो होगा, आपको निवेशकों का भुगतान करना होगा, नहीं तो परिणाम बुरा होगा। आपने स्लो पॉइजन दे करके सारे निवेशकों की हत्या कर रहे हैं। इस पाप के भागीदार आप जरूर बनेंगे। हम लोग का बार बार में निवेदन हम लोग कर रहे हैं, अगर आप लोग के कान तक जू नहीं रोक रहे हैं तो ये विकराल रूप, ये आंदोलन विकराल रूप धारण करके आप लोग क्षतिग्रस्त हो जाएंगे और पैसा आपको, आपके पास जितनी संपत्ति है उसे बेचिए और हमारे निवेशकों को पैसा दीजिए। हमारे बच्चे अभी तक शादी नहीं कर पाए पैसे के अभाव में। हम लोग इतनी मेहनत करके पैसा रखे, इतनी ईमानदारी से पैसा रखे, इतने भरोसा करके पैसा रखे, ये भरोसा आप लोगों ने तोड़ दिया। तो फिर से कायम कीजिए और लोगों को जीने का मौका दीजिए, अन्यथा आपकी भी गद्दी छीनी जाएगी, आप भी उसी रोड पे आएंगे। ये और ये नहीं बेकार होंगे, आपको बद्दुआ लगेगी। अन्यथा अगर आप चाह रहे हैं तो आज से और अभी से भी अपनी सोच को बदल डालिए और हम लोगों के भुगतान के लिए गहराई में जाइए कि कैसे निवेशकों को भुगतान करें। भुगतान तो देना पड़ेगा, ना आत्महत्या हम लोग करने वाले नहीं हैं, भुगतान लेकर ही बिल्कुल, रहेंगे। ये होना चाहिए, ये सही बात कह रहे हैं आप। क्यों करेंगे, लड़ेंगे क्या, कमजोर थोड़ी है। तो आशुतोष सर, हाँ नमस्कार। और क्यूबाइट नेटवर्क के जितने भी हमारे दर्शक हैं क्यूबाइट नेटवर्क के, उन सभी का मैं वंदन अभिनंदन और उनका धन्यवाद अदा करती हूँ। बाकी हमारे साथ हमारी टीम के संगठन के कई सारे लोग हैं, सभी का मैं वंदन अभिनंदन करती हूँ। आशुतोष सर, जैसे कि ठीक है आपने कहा कि आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं है, भरोसा तो बट हमको भी नहीं लग रहा था, बट ठीक है सुप्रीम कोर्ट जिसे हम न्याय का मंदिर कहते हैं, वहां से कल जो हम लोगों की थोड़ी सी प्रतिक्रिया हुई, हम लोग आपको मालूम होगा जैसे कि हम लोग PIL लगा चुके हैं, तो उसमें हमको कुछ अच्छा ही एक मिला है आश्वासन। हमको यकीन है कि हमें अब न्याय सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा, बट लेकिन अब ये जो मैं प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहती हूँ और जो हमारे जो सहारा की जो जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं, प्लीज मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि अभी भी वो लोग चेत जाएं, जाग जाएं, क्योंकि हम लीगल की कार्रवाई तो कर ही रहे हैं, बट आगे हम क्या करने वाले हैं ये आप देखोगे तो परेशान हो जाओगे। आप यकीन नहीं कर पाओगे हम लोग क्या करने जा रहे हैं। हम लोग वो करेंगे जहां लोग जाना, मतलब जो लोग कदम नहीं उठा सकते वहां पे भी हम कदम रखेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है आप लोगों से और सरकार से भी। देखिए ना, सत्ता पक्ष सुन रही है ना विपक्ष सुन रहा है, दोनों मौन है। पता नहीं क्यों इन लोगों को सांप सूंघ जाता है, विपक्ष को भी बोलना नहीं इसमें आगे नहीं आ रहा है। मुझे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं जस्टिस संजीव खन्ना को मैं बहुत इज्जत करता हूँ और जस्टिस संजीव खन्ना के पूरे खानदान को इज्जत करता हूँ। जी जी जी। उनके चाचा हंसराज खन्ना थे। जी जी जी। और इमरजेंसी का वक्त था जी। और इमरजेंसी के समय में एक कौन है भाई, हाँ, इमरजेंसी के वक्त में जी। एक जो जज थे 5 बेंच में, वो थे इनके चाचा, जस्टिस संजीव खन्ना के चाचा। जी जी। जिन्होंने कहा था कि आपको मालूम होगा इमरजेंसी में क्या हुआ, राइट टू गेट द जस्टिस सीज कर लिया गया। मतलब आपको न्याय पाने का अधिकार नहीं है, आप अदालत भी नहीं जा सकते हैं। और आप ही के मध्य प्रदेश में हुआ ये घटना। जी जी। जबलपुर में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गए थे कोर्ट में, तो जबलपुर कोर्ट हाई कोर्ट ने कहा हाँ आपको न्याय पाने का अधिकार है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में कर दिया कि नहीं, न्याय पाने का अधिकार, जब इमरजेंसी लगी हुई है तो न्याय किस चीज का, जो मैं कहूंगा वो कानून है। इमरजेंसी में जो सरकार कहेगी वो कानून है, किसी को न्याय पाने का अधिकार नहीं है। इतना क्रूएल्टी हुआ है इस देश में। जिस कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं, समझ गए कि नहीं, उस कांग्रेस पार्टी को अगर आप लोग कहते हैं मैं तो पत्रकार हूं, उसके बाद भी मैं बोल रहा हूं, इस देश की क्रूएल्टी क्या पराकाष्ठा कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। कहा कि आपको जस्टिस पाने का अधिकार नहीं है,
आप अदालत अप्रोच नहीं कर सकते हैं। ये काम किया कांग्रेस पार्टी ने। और जब ये फिर मामला सुप्रीम कोर्ट आया तो ये जो जस्टिस थे अभी चंद्रचूड़ साहब, इनके पिताजी थे, ये सरकार के समर्थन में फैसला देने वाले थे इनके पिताजी, जिसको इन्होंने ही अपने दूसरे जजमेंट में, अपने फादर के जजमेंट को इन्होंने रिवर्ट किया, जो बड़ी लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी। तो उसमें ये जो संजीव खन्ना है अभी के, इनके जो चाचा थे, ये अकेले जज थे जिन्होंने कहा कि नहीं, आपको न्याय पाने का अधिकार है। और उसका परिणाम क्या हुआ? वो सीनियर मोस्ट जज थे, इंदिरा गांधी ने उनको चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया।